सो हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग मिश्रा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर करंट इलेक्ट्रिसिटी का 1 देख रहे होंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। अ कांस्टेंट करंट आई फ्लोज इन अ स्ट्रिप लाइन कंडक्टर रेजिस्टिविटी ऑफ विच इंक्रीजेज मोनोटोनिकली इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो। इफ रेजिस्टिविटी एट द क्रॉस सेक्शन ए एंड बी आर रो ए एंड रो बी, फाइंड एक्सेस चार्ज accumulated in the section AB. Permittivity of the free space is epsilon naught and relative permittivity of the material of the strip is epsilon naught r everywhere in the strip. तो इस टाइप से मेरे पास स्ट्रिप लाइन कंडक्टर है, तो इसका कुछ थिकनेस भी रही होगी। तो लेट्स से इसकी कुछ इस टाइप से थिकनेस है, इस टाइप से ये क्यूबॉइडल तो मान सकते हो। और इसका जो ये है वो क्रॉस सेक्शन एरिया ए का, वो हमने इस टाइप से कंसिडर कर लिया। इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो यूनिफॉर्म है, तो लेट्स से मैं इसको ए ले लेता हूँ। और हमें इसकी रेजिस्टिविटी है वो भी दे के रखी है, क्रॉस सेक्शन ए की रो ए दे के रखी है और क्रॉस सेक्शन बी की रो बी दे के रखी है। एंड रो बी इज़ ग्रेटर देन रो ए, ठीक है। और जो करंट है वो कांस्टेंट फ्लो कर रहा है इस टाइप से कंडक्टर के अंदर। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इसके जो ए और बी के बीच में जो रीजन है उसमें क्या कितना चार्ज एक्यूमुलेट होगा, उसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, यूजिंग ओम्स लॉ हम क्या लिख सकते हैं, जे इक्वल्स टू सिग्मा ई, वेयर सिग्मा इज कंडक्टिविटी और जो कि रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का सिग्मा, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी की टर्म में मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूँ, जे इंटू रो इज इक्वल्स टू ई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो हमारा जे है वो क्या है, करंट अपॉन एरिया आई बाय ए। जो यहाँ पर करंट है वो तो कांस्टेंट दे के रखा है, जो एरिया है वो भी यूनिफॉर्म है, क्रॉस सेक्शन ए जो कि ए है, तो मैं बोल सकता हूँ करंट डेंसिटी सेम रही होगी। और जो रो है वो रजिस्टिविटी है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा रजिस्टिविटी पे डिपेंड कर रहा होगा। तो मैं यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख सकता हूँ, जो यहाँ से पास होगी करंट की डायरेक्शन में, दैट इज़ ई ए, और जो यहाँ से पास होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी। तो जो मैं ई ए इन टर्म्स ऑफ रजिस्टिविटी में क्या लिख सकता हूँ, रो ए इंटू आई बाय ए। इन द सेम वे मैं ई बी क्या लिख सकता हूँ, रो बी इंटू आई बाय बी, सॉरी आई बाय ए ही रहेगा, ठीक है। तो ये मेरी ई ए एंड ई बी लिख गई। अब जो मैंने ई ए और ई बी लिखी है वो एक बात समझने की कोशिश करो, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी है। तो उसमें जो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी वाला टर्म है ई आर एप्सिलॉन आर जो होगा वो इसमें काउंट हो गया है। मतलब जो हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कुछ ई रही होगी और जो मटेरियल के कारण यहाँ पर हमारी ई आई कोई पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आई होगी, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैंने यहाँ पर कंसिडर की है ई ए। तो जो हमारी एप्सिलॉन आर वाली टर्म है वो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर कंपनसेट हो गई होगी, इसी में ऐड हो गई होगी। तो तुम्हें ये बात समझनी है। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर गॉसियन सरफेस कंसिडर करूँगा, ये वाला जो पोर्शन है। तो उससे जो फ्लक्स इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इसी डायरेक्शन में फ्लक्स जो होगा वो यहाँ पर एंटर कर रहा होगा और यहाँ से जो फ्लक्स है वो यहाँ पर बाहर निकल रहा होगा, और भी कोई सरफेस से जो है फ्लक्स नहीं जा रहा होगा, ठीक है। तो इतनी बात तो मैं समझ में आ गई। तो यहाँ से मैं फ्लक्स डायरेक्टली लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मैं इसको एप्सिलॉन नॉट टर्म की टर्म में लिख सकता हूँ अगर मैं यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर रहा हूँ तो इतनी बात समझ में आई। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ जो फ्लक्स आउट है जो बाहर निकलेगा वो हो जाएगा ई बी इंटू ए माइनस ऑफ ई ए इंटू ए विच इज़ इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब तुम यहाँ पर ई बी पुट करोगे और ई ए पुट करोगे, तो यहाँ से मैं कॉमन क्या निकाल सकता हूँ, आई कॉमन, और ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंपली आई इंटू रो बी माइनस रो ए हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्यू इनक्लोज, चार्ज इनक्लोज आ जाएगा जो कि ए और बी रीजन के बीच में होगा, हो जाएगा आई इंटू एप्सिलॉन नॉट रो बी माइनस रो ए। तो जो इसका ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जो एप्सिलॉन नॉट आर वाली बात है वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है कि जो मैं इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूँ तो इसी में एप्सिलॉन नॉट आर वाली टर्म जो इंड्यूस
जो हमारी पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसी में, इसका रिजल्टेंट हमने कंसिडर किया है तो इसी में वो कंसिडर्ड हो गई है, जो EI वाली जो पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आई होप तुम्हें सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।